जब हमारे पास कुछ करने की ताकत नहीं होती है, हम अपने बलबूते से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने भुजबल से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी मेधा शक्ति से, हमारे अपने धन से भी काम हो नहीं पाता है, तब हम बाहरी शक्तियों का अर्थात ईश्वरीय शक्तियों का, स्वर्ग की उन ताकतों का सहायता लेने के लिए निर्णय करते हैं। मनुष्य अपने बलबूते से कुछ नहीं कर सकता है, जब पुरजोर कोशिश करने के बावजूद अपनी सारी सोच को, अपनी सारी समझ को, अपनी सारी ताकत को भी इकट्ठा करते हुए यदि मनुष्य कोई काम नहीं कर पाता है तो परमेश्वर के पर अपने भरोसे को लेकर जाता है, उस परमेश्वर से सहायता को मांगने लगता है। लेकिन परमेश्वर से सहायता मांगते समय अपनी प्रार्थना के रूप में, अपनी याचना के रूप में, परमेश्वर के सामने एक विनती के रूप में, एक निवेदन के रूप में मांगना मनुष्य के लिए उचित होगा। लेकिन जब मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर उसकी बात को नहीं सुनेंगे, उसके अनुरोध को पूरा नहीं करेंगे, तो वह मन्नतों के रूप में परमेश्वर के सामने जाने लगता है। मन्नत एक लेन देन के बराबर होती है। परमेश्वर, अगर आपने मुझे यह दिया है तो मैं अपनी ओर से आपको ये दूंगा। इंसान जब इस प्रकार से परमेश्वर से मन्नतों को रखता है तो मनुष्य को यह सोच समझकर मन्नत को रखना चाहिए कि इसे पूरा करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं, इसे पूरा करने का इच्छा उसके भीतर है या नहीं। मनुष्य के ऐसा मन को रखता है कि जो कुछ भी मन्नत उसने रखा, अर्थात परमेश्वर के पास से कुछ लेने के बाद उसके बदले में कुछ देने के लिए जो मांग उसने रखी थी, जो शर्त उसने अपनी ओर से रखी थी, क्या उसे सच में निभा पाता है कि नहीं, उसके भीतर उतनी सामर्थ है कि नहीं, उसके भीतर उतनी शक्ति है कि नहीं। क्योंकि मन्नतों को रखना तो सभी लोग रख लेते हैं, लेकिन मन्नत पूरा करना कभी कठिन हो जाता है, कभी असंभव भी हो जाता है। मनुष्य मन्नत को पूरा करने में असफल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। कुछ मन्नतें ऐसी होती हैं जिसके लिए भारी कीमत चुकाने के लिए इंसान अपने आप को सिद्ध कर लेता है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय इप्ता के विषय में भी हम गौर करेंगे। गिलादी इप्ता को अपना मुखिया बनाते हुए, अपना प्रधान बनाते हुए इस्राएल के वृद्ध लोग उसे विनती करते हैं और इप्ता सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इप्ता अकेले इतने बड़े शत्रुओं का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए परमेश्वर के पास जाकर मन्नत को रखता है। उस मन्नत के विषय में गौर करने से पहले, उस मन्नत के विषय में ध्यान करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम सब मिलकर एक और बार हमारे जीवन को जांचेंगे, परखेंगे कि हमने कोई ऐसी मन्नत को रखी है जिसे हमने अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के पास जाकर हमारे मन्नतों को परमेश्वर के सामने अपने आप को स्मरण दिलाते हुए और परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए हमारी जो मन्नतें हमने रखी हैं, जो शर्तें हमने परमेश्वर से रखी हैं, किसी काम को करवाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, उन मन्नतों को पूरा करने के लिए आइए अपने मनों को सिद्ध करते हैं। क्योंकि शर्त हमने रखी है, मन्नत हमारी ओर से गई है। परमेश्वर ने नहीं चाहे कि हम कोई मन्नत को रखें। परमेश्वर बेशर्त हमारे लिए हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे मांगने से पहले ही, हमारे मांगने से बढ़कर भी देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए ऐसी कोई विचार है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी विषय है तो परमेश्वर के पास जाकर हम सब प्रार्थना में सहमति करते हुए, एक मन होकर, एकजुट होकर उस खुदा से क्षमा मांगते हुए और हमारी मन्नतों को पूरा करने के लिए एक निर्णय को लेते हैं। आइए मिलकर दुआ करेंगे। हमारे मांगने से पहले ही और हमारे मांगने से बढ़कर भी हमें प्रदान करने वाले एक दातृत्व मन को रखते हुए, एक पिता के समान अपने बच्चों की जिस प्रकार से ख्याल होती है, परमेश्वर उससे भी अधिक ख्याल आप हमारे रखते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक है परमेश्वर उसे बहुत ऐसा आप जानते हैं और इसे प्रभु जी ईश्वर की ओर से प्रभु हम तो पहुँचाते हैं। ऐसे बड़े मन रखने वाले, ऐसे प्रेमी मन रखने वाले, दयालु, कृपालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रिया करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते, गौरव करते हैं। आपके पास में प्रभु जी अपने सिरों को झुकाते हैं। हमारे इस नए दिन में परमेश्वर एक नम्र स्वभाव के साथ में, दीनता के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिए, अपनी दया दृष्टि हम पर रखिए, अनुग्रह भरा हाथ हम पर रखिए। हमारे प्रभु जी मन्नतों के विषय प्रभु हमें क्षमा करने के लिए, हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को, अपराधों को पिता परमेश्वर अपने बड़े मन से क्षमा करते हुए प्रभु जी एक और मौका में देने के लिए दुआ करते हैं। अभी तक आपने जो उपकार हम पर किए हैं उन सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के लिए प्रभु जी आपने जो कुछ भी सिद्ध किया है उन सबों के लिए परमेश्वर फिर से एक बार आपको शुक्रिया करते हैं। हमारे संग रही, हमसे बातें कीजिए, सारी आदर, सम्मान, महिमा स्वयं प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन न्याय के ग्रंथ 11वें अध्याय में चल रही हैं। उसका पहला वचन से लेकर 11 वचन तक हमने कल के ध्यान में देखा है। 12वां वचन से लेकर हमारे ध्यान को आज हम जारी रखते हैं। हम सब मिलकर न्याय के ग्रंथ 11वां अध्याय 12 वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब इप्ता ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश से लड़ने को आया है। अम्मोनियों के राजा ने इप्ता के दूतों से कहा,
कारण यह है कि जब इसराइल मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसे उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इप्ता ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे कि इप्ता तुझसे यूं कहता है कि इसराइलियों ने ना तो मोआब का देश लिया और ना अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इसराइली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इसराइल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उनकी ना मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी ना माना, इसलिए इसराइली कादेश में रह गए। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब के देश की पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इस पार उन्होंने अपने डेरे डाले और मोआब के सिवाने के भीतर न गया, क्योंकि मोआब का सिवाना अर्नोन था। फिर इसराइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इसराइल का इतना विश्वास नहीं किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने दे, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करके अपने डेरे यहश में खड़े करके इसराइल से लड़ा। और इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इसराइल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। इसलिए इसराइल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वो अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से यरदन के एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इसराइली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया। फिर क्या तो उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तो उसका अधिकारी ना होगा जिसका तेरा केमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारे परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इसराइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इसराइल हेशबोन और अरोएल और उसके गांव में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरे अपराध नहीं किया कि तुम मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्याय है वह इसराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो अभी अम्मोनियों के राजा ने इप्ता की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इप्ता में समा गया और वह गिलाद के मनुष्य से होकर गिलाद के मिस्पा में आया और गिलाद के मिस्पा से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और इप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तो निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट करने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरे और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब इप्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। वह अरोएर से लेकर मिन्नी तक जो 20 नगर हैं, वरन आबेल करामीम तक जीते जीते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इसराइलियों से हार गया। तब इप्ता मिस्पा को अपना घर गया। तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई भेंट के लिए निकल आई। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा और ना कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरा कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। न्यायों का ग्रंथ 11वां अध्याय का 12वां वचन से लेकर 35 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। अम्मोनी जब इसराइल के ऊपर चढ़ाई करके युद्ध के लिए आए थे, तब इसराइल के वृद्ध लोग गिलादी इप्ता के पास जाते हैं, इप्ता को मनाते हैं। गिलादी इप्ता अम्मोनी के पास अपने दूतों को भेजते हैं और उनसे कहला भेजते हैं, क्या कारण है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो? क्या कारण है कि तुम युद्ध करना चाहते हो? उन्होंने कारण बताया कि इसराइली हमारे देश को अपना बना लिए हैं, उस पर कब्जा कर लिया है। तब गिलाद इप्ता ने उनको खबर भिजाई है कि जो कुछ भी जगह हमारी बंद पड़ी थी, परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया था, उसे हमने अपने वश में कर लिया है। उसको छोड़ हमने कोई तुम्हारे देश को नहीं लिया है। और उन्हें सब कुछ बताते गए हैं। मिस्र देश में से इसराइली जब निकल आए थे, वे किस तरह से राह के लिए मांग रखी थी। किसी ने मांग को पूरा किया है तो किसी मांग को पूरा नहीं किया है। कुछ लोग खामोश रह गए हैं, कुछ लोग युद्ध के लिए आए हैं। ऐसे समय में इसराइली जो युद्ध में जीत गए हैं, उनको छोड़कर इसराइलियों ने किसी और देश को नहीं लिया है। लेकिन अम्मोन का राजा इस बात से सहमत नहीं हुआ और लड़ने के लिए आता है। इप्ता परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और एक मन्नत को रखता है, परमेश्वर अगर अम्मोनी के विरुद्ध में इस युद्ध में तो मेरी सहायता करेगा, तो जो कुछ मेरे घर से पहला निकल कर मेरी भेंट करने को आएगा, उसे मैं होम बलि करके तुझे चढ़ाऊंगा। और हमने देखा है परमेश्वर उसे विजय दिलाते हैं। जीते जीते वो 20 नगरों को जीत लेते हैं और अपनी पराक्रम के साथ, अपनी वीरता के साथ में वो विजय होकर आगे बढ़ता है। जब मिस्पा में अपने घर को लौटा तो उसकी बेटी उसे भेंट करने के लिए आई हैं। अपनी इकलौती बेटी को देखा, उसके ना तो और कोई बेटे हैं ना और कोई बेटियां हैं।
और रोते हुए उसकी बेटी से कहने लगा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरा कमर तोड़ दिया है। मुझे दुख देने वालों में तू भी शामिल हो चुकी है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मन्नत रखी है कि जो कोई मुझे भेंट करने के लिए आएगा उसमें होम बलि चढ़ाऊंगा। गिलादी इफ्ता के इस मन्नत को पूरी करते हैं और गिलादी इफ्ता की बेटी इस मन्नत पर उसका सहयोग देती हैं। इस बात को हम लोग कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। मन्नत मांगते हैं तो सामर्थ होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, मन होना चाहिए कि उसे पूरा करें। कि हमारे भीतर ऐसी सामर्थ है, कोई ऐसी शक्ति है इफ्ता की तरह हम जब मन्नत को रखते हैं क्या सोच समझ कर रखते हैं? अगर सोच समझ कर नहीं रखा है, आज एक सबक हम लोग सीखते हैं। परमेश्वर के पास ऐसे हम प्रार्थना में जा सकते हैं, उपवास करके मांग सकते हैं, ऐसे विनती कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, वे जानते हैं कि कौन से समय में क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। इसलिए उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दीनता के साथ, नम्रता के साथ समर्पण करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप जानते हैं कि मेरी क्या जरूरत है। फिर भी परमेश्वर एक इंसान होने के नाते अपने विश्वास को पूरा करने के लिए, अपने मन को रखने के लिए प्रभु आपके सामने दीनता के साथ मैं आता हूँ, नम्रता के साथ मैं आता हूँ और एक गुजारिश को रखता हूँ, एक विनती को रखता हूँ, एक प्रार्थना को रखता हूँ। अपने निवेदन को प्रार्थना में रखिए, लेकिन मन्नतों को ना रखिए, क्योंकि परमेश्वर को कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें देखकर कुछ लेना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अपनी बड़ी मन से हमको देना चाहते हैं। हम अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं, मन्नतों को रखते हैं तो उसे पूरा कर लेते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, मन्नतों को इसके आगे ना रखते हुए सिर्फ परमेश्वर के सामने जाकर अपनी प्रार्थना में अपनी सारी बातों को बताएं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। इफ्ता के जैसा हमने कोई मन्नत को रखी है, परमेश्वर आज अगर हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि परमेश्वर ने शर्त तो रखी है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु अपने दया और करुणा मन के साथ प्रभु जी फिर से एक बार हमारी क्षमा दृष्टि को रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी हमारे भूलों को, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर हमारे आगे के जीवन में हमारी जो कुछ भी जरूरतें हैं उन सबों के लिए हम आपके पर निर्भर होते हैं। आप ही हमारा भरोसा है, आप ही हमारा आसरा है, आप ही हमारा सहायता है। हमारी सारी मांगे प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो। परमेश्वर सभी को आपकी नजर में लेकर आते हैं। हमारे कार्यों को परमेश्वर सफल करते रहिए, जरूरतों को पूरा करते रहिए, अपनी राहों पर चलाते रहिए। स्वर्ग की महिमा प्रभु जी हम पर उंडेलने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को सचिवों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, पुकारों को, प्रार्थना को सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक ढेरों आशीर्वादों के साथ, ढेरों वचनों के साथ, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, परमेश्वर की शक्ति को लेकर, परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आपके घर पर आपके उठने से पहले ही आपके द्वार पर दस्तक देगी। परमेश्वर की दिव्य सानिध्य में आप लोग आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर की महिमा को आप लोग देखते रहें, परमेश्वर के ढेरों आशीषों को, बरकतों को आप लोग प्राप्त करते रहें, उस परमेश्वर की दिव्य शक्ति को आप अनुभव करते रहें, अभिषेक में चलते रहें, ज्ञान में, समझ में चलते रहें। स्वर्गलोक में एक दूसरे को देखने योग्य, हम सब लोग एक अच्छा जीवन बिताने योग्य, परमेश्वर अपनी दया दृष्टि में हमें चलाते हुए, हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हुए अपने स्वर्ग में हम सबको शामिल करने योग्य हमारे जीवन सफल हो, परमेश्वर के लिए भावता और बलियाग हो। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।